100 में 98 व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार है, माफ करना, बीमार है। गंभीर रूप से बीमारों की संख्या 100 में 80 है और छोटी बीमारियों को अगर जोड़ दो तो 100 में 98 है, यानी लगभग सभी बीमार हैं। 2% ही लोग शायद बचे हैं जो कह सकें कि उनके जीवन में बीमारियां नहीं है। इस विषय पर जब मंथन का काम शुरू हम लोगों ने किया और फिर एक एक कर चिकित्सा की विधाओं को पढ़ने का काम जब हमने शुरू किया तो लगभग 250 थेरेपियों को पढ़ा हमने। 250 थेरेपियों को पढ़ा कि क्या किसी थेरेपी में कुछ ऐसा है जिससे भारत फिर से निरोगी हो सकता है। लेकिन किसी भी थेरेपी में इस प्रश्न का उत्तर नहीं था। किसी भी थेरेपी के पास कोई ऐसी विधा नहीं थी जिस विधा को अप्लाई कर हम अपने देश को फिर से निरोगी बनाने का काम शुरू कर सके। तब कुछ सूक्त यानी कुछ फार्मुलेशंस हमें ऐसे मिले जिन फार्मुलेशन के आधार पर हमारी सोच बनी कि भारत को अगर फिर से निरोगी करना है तो हमें गाय की जरूरत पड़ेगी। और यहीं से शुरू हुआ गाय और उनका जो विषय है इस पर अध्ययन का काम। और जब अध्ययन हमने करना शुरू किया तब बहुत सारे गाय और उनके जीवन से जुड़ा हुआ सूत्र हमें मिला। इन सूत्रों की संख्या अभी तक 3000 से ज्यादा हो गई है। 3000 से ज्यादा फॉर्मुलेशंस आज भी गौ मां से संबंधित, गाय के गव्यों से संबंधित हमारे यहाँ है, जीवित है। फिर दूसरे थेरेपियों से जब इसकी तुलना हमने करनी शुरू की, गांव से बाहर पड़ता है कालिका मंदिर अमरसर। दूसरी थेरेपियों के साथ जब इसकी तुलना हमने करनी शुरू की कि अगर गाय और उनके गव्यों पर आधारित 3000 से ज्यादा फार्मुलेशंस अगर जीवित हैं, इससे पूछ लीजिएगा, रास्ते में ही गौशाला है। इतने फार्मुलेशंस अगर जीवित हैं तो क्या कोई थेरेपी इस पर बन सकती है? कोई एक नई चिकित्सा विधा अगर बन सकती है? तो दूसरे थेरेपियों से जब इसकी तुलनात्मक अध्ययन जब हमने किया तब पता चला कि दुनिया में जितने भी थेरेपी हैं इन सभी के पास इससे कम फॉर्मुलेशंस हैं। हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजों ने केवल भारत को गुलाम नहीं बनाया बल्कि हमारे विज्ञान को भी नष्ट किया। वेद के विज्ञान को नष्ट किया, आयुर्वेद के विज्ञान को नष्ट किया, ज्योतिष विज्ञान को नष्ट किया, गणित विज्ञान को नष्ट किया, हमारे संस्कारों को नष्ट किया, ग्रंथों को नष्ट किया, पुराणों को बदला। ये सारा कुछ किया। सारा कुछ तोड़ फोड़ करने के बाद आज भी हमारे पास लगभग 3000 से ज्यादा फॉर्मुलेशंस हैं। और दुनिया में जितनी भी थेरेपियां हैं किसी के पास इतने फॉर्मुलेशंस आज भी नहीं है। लेकिन संकट यह था कि ये जो फॉर्मुलेशंस है गाय के गव्यों के, यह पूरे भारत में बिखरा हुआ है। फिर हमने इसको इकट्ठा करने की कोशिश की और आज भी संग्रह का काम चल रहा है। इन थेरेपियों को पढ़ने के बाद, अध्ययन करने के बाद, इन पर साधना करने के बाद इसमें से जो उत्तर मिला वह उत्तर यही है कि भारत को अगर पुनः निरोगी करना है, भारत के व्यक्ति को अगर निरोगी करना है, तब इसमें गाय, उनका गव्य, इसके सिवा कोई भी मददगार नहीं है। इसी विषय को लेकर हमने जो है गाय के गव्यों पर एक पाठ्यक्रम तैयार किया और फिर भारत सरकार को पाठ्यक्रम हमने सौंपा कि जी ये गाय से इतना कुछ संभव है, इसकी पढ़ाई जो है शुरू होनी चाहिए हमारे देश में। एक नया चिकित्सा विज्ञान जो है उसका उदय होना चाहिए हमारे देश में। तो सरकारों ने नहीं मानी, हमारे प्रदेश सरकार ने नहीं मानी, केंद्र सरकार ने नहीं माना। फिर हमने एक रास्ता निकाला कि आखिर दुनिया में जितनी भी थेरेपियां हैं इसकी प्रमाणिकता कैसे बनी।
तब पता चला कि एक रास्ता होता है चिकित्सा विज्ञान में क्लिनिकल ट्रायल करने का। मतलब आप मरीजों पर काम कीजिए, उसके दस्तावेज तैयार कीजिए और उस दस्तावेज के आधार पर थेरेपियों का पंजीकरण होता है। तो हमने ये काम शुरू किया और ऐसे हजारों क्लिनिकल ट्रायल तैयार कर जब सरकार के सामने हमने रखा, तब सरकार ने कही कि ठीक है जी, दुनिया में इतनी थेरेपियां हैं, एक गाय गोबर का भी थेरेपी कर लो, क्या फर्क पड़ता है। तो टालने की दृष्टि से सरकार ने कहा जी कर लो, क्या कर लोगे गाय गोबर से, दुनिया में इतनी थेरेपियां हैं, इतने बड़े बड़े प्रयोगशाला हैं, लेबोरेटरी है, ड्रग्स इंडस्ट्रियां हैं, इतने डॉक्टर हैं, डॉक्टर की इतनी ऊंची ऊंची पढ़ाई है, इस पढ़ाई के बीच में गाय गोबर क्या कर लेगा। तो तंग आकर उन्होंने कहा कि जी महाराज जी ले जाओ, आप जो करना है करो, ये क्या कर लोगे। उनकी भावना तो यही थी। लेकिन 2012 से आज 2016 हुआ है, यहाँ तक जो हमारा रास्ता है 28 साल का, इस 28 साल के रास्ते में दुनिया के लगभग सभी, लगभग इसलिए कह रहा हूं कि जितनी बीमारियां हमारे थेरेपी के पास आई, हमारे चिकित्सालय के पास आया, हमारे गुरुकुल के पास जितनी भी समस्याएं आज तक आई मानव शरीर के असंतुलन का, सब ठीक हुआ। एड्स नाम की भयंकर बीमारी जड़मूल से खत्म हुआ, कैंसर नाम की जो बीमारी है जड़मूल से नष्ट हुआ, डायबिटीज जड़ से खत्म हुआ, हृदय की बीमारियां खत्म हुई, चर्म रोग के जो बहुत संकट वाली जो बीमारियां होती है, सेराइसिस जो बिल्कुल दूसरे थेरेपी कहते हैं कि जी जीवन भर नहीं ठीक हो सकता, ये सब कुछ ठीक हुआ। आज तक जितनी थेरेपियों का नाम मैंने सुना, मैंने जितने जो टेक्स्ट बुक में, मेडिकल के टेक्स्ट बुक में जो मैंने पढ़ा, डॉक्टरों से मैंने जितना सुना, लगभग सभी थेरेपियों पर काम हुआ और सारी थेरेपियां, सारी बीमारियां जड़ मूल से नष्ट हो गई, जड़ मूल से नष्ट हो गई। और उसको नष्ट करने में केवल गाय के 3 गव्य ही लगे, गैया का दूध, गैया का मूत्र और गैया का गोबर। कभी कभी गैया का मूत्र जब पूरी तरह से परिपक्व ना हो, तब उसमें सूक्ष्म रूप में कुछ वनस्पतियों का मिश्रण किया। गौमूत्र का अपरिपक्व होना मतलब गैया का जो जीवन है वो विचरण करने वाला है, दिन भर चरने वाला, उनकी प्रकृति यही है। और गैया को बांध दो आप गौशाला में, तब उनका जीवन थोड़ा अलग हो जाता है, तब उनके मूत्र में वह औषधीय गुण नहीं होता जिस औषधीय गुण की बात हमारे शास्त्र करते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में हमने गौमूत्र में जो है सूक्ष्म रूप में वनस्पति का मिश्रण किया। सूक्ष्म रूप में मतलब 0.1% से भी कम। हाँ, और परिणाम जो है वो बिल्कुल सामने है परिणाम। और इसकी जो पढ़ाई हमने शुरू फिर की, अभी तक लगभग देखो 500 से ज़्यादा, 700 से ज़्यादा, माफ़ करना, पंचगव्य के डॉक्टर कांचीपुरम गुरुकुल से तैयार हो चुके हैं और पूरे भारत के 23 राज्यों में हमारे डॉक्टर्स हैं। और फिर लगा कि एक गुरुकुल अगर हो, भारत इतना बड़ा है, 127 करोड़ की हमारी जनसंख्या है, हम और कोटा, गायत्री गौशाला, तीनों गुरुकुलों के संचालक आज यहाँ पर उपलब्ध हैं, इनसे भी आपका मैं परिचय कराऊंगा। और जैसे जैसे ये क्रम बढ़ता जाएगा, मुझे लगता है भारत फिर से गौमां के आधार पर ही निरोगी होगा। बहुत सारी बीमारियों का नाम आपने भी सुना होगा कि बिल्कुल ठीक नहीं होता है, लेकिन गाय के पास, गाय के गव्यों के पास कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो असाध्य है। यह 28 साल तक काम करते हुए हमारे साथियों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने इसको प्रमाणित कर दिया। और इसी प्रामाणिकता को बताने के लिए, दुनिया के लोगों को समझाने के लिए, सरकार की कान पर बजाने के लिए हर साल पंचगव्य चिकित्सा महासम्मेलन करते हैं।
इस वर्ष पुष्कर में महासम्मेलन हुआ, अगला सम्मेलन गुजरात के द्वारिका में होना तय हुआ है।